हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो अपने प्लांट्स में आप डालेंगे तो प्लांट में एक अलग ही ग्रोथ, अलग ही शाइन पाएंगे। तो घरों में हम डेली ही उसका यूज़ करते हैं, सर्दियों के टाइम में डेली ही खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन उनके छिलकों को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो उन्हें फेंके नहीं, अपने प्लांट्स में यूज़ करें और इससे प्लांट में एक अलग ग्रोथ आएगी, शाइन आएगी, क्योंकि उनके छिलकों में भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। किचन से जो भी वेस्ट निकलता है उसे हमें यूज़ करने का कई बार तरीका नहीं पता होता है। तो अगर यूज़ करने का मेथड आ गया तो हर चीज़ यूज़फुल है। अपने प्लांट्स में आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वह है मूंगफली के छिलके। मूंगफली के छिलके जो कि रोज़ाना हम मूंगफली खाते हैं, लेकिन छिलकों को वेस्ट समझकर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उन्हें फेंकना नहीं है, बल्कि प्लांट्स में यूज करना है। लेकिन इसको यूज ऐसे सीधा ही नहीं करना है, यानी सीधे ही इसको छिलकों को ऐसे नहीं फेंकना है, क्योंकि ऐसे ही फेंक देंगे तो इनको गलने में बहुत टाइम लगेगा, डिकम्पोस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। तो कोई भी चीज़ है उसको डिकम्पोस्ट होने के लिए डालना चाहिए, यानी पहले उसको डिकम्पोस्ट करना चाहिए और फिर ही प्लांट्स में यूज़ करना चाहिए, ताकि प्लांट्स उसका फ़ायदा ले सके। और सबसे पहले तो इसको क्या करना है, इसको अगर मिट्टी में ऐसे डालेंगे तो जल्दी से गलेगा नहीं, और कई बार क्या होता है इससे फंगस लग जाती है जब गलता नहीं है। तो डिकम्पोस्ट होना चाहिए कोई भी चीज़ है, तभी प्लांट्स को फ़ायदा भी मिलता है। इसे आप बारीक मिक्सी में पीस लें और दरदरा भी रख सकते हैं और बिल्कुल फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। फिर आप इसे किसी भी तरह के प्लांट में डालेंगे, बहुत अच्छे से इसकी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और मिट्टी को फ़ायदा ही पहुंचाएगा, यानी प्लांट्स को फ़ायदा ही पहुंचाएगा। और इससे क्या होता है कि मिट्टी बहुत हल्की बनती है। अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में यूज़ करते हैं तो ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो देखिए, मैंने इसे मिक्सी में बिल्कुल पीस लिया है, क्योंकि बहुत थोड़े से छिलके थे तो मैंने एक बार में ही आ गए, और इसे मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को आप मिट्टी में मिला सकते हैं, यानी अगर आप हैंगिंग बास्केट में कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो कोकोपीट और मूंगफली के छिलके और खाद को मिलाएंगे, सिंपल मिट्टी ना मिलाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे मिट्टी बहुत हल्की बनेगी और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है। और इसके साथ ही आप इसे किसी भी तरह के प्लांट में, यानी किसी भी तरह के गमले में आप डाल सकते हैं, जिसमें भी आपका पौधा लगा है। जरूरी नहीं हैंगिंग बास्केट में ही डालें, हर तरह के पौधे में बहुत ही बेस्ट है। और इस तरह से क्या होता है कि आप जैसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। रोजाना जैसे छिलके आते हैं उन्हें पीस लें और फिर ऐसे कभी किसी में कभी किसी में ऐसे डाल दें। एक बार डालने से पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे गमले लगे हुए हैं, एक बार डालने से काफ़ी थकावट हो जाती है। तो जैसे मैं ऐसे ही करती हूँ, खाद भी डालती हूँ तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। कभी मैं किसी गमले में डाल देती हूँ, कभी किसी, जैसे 10-10 का कर लीजिए आपने, जैसे आज 10 गमलों में डालना है कोई खाद, कभी किसी में। तो जैसे ये तो डेली डालेंगे तो 1-2 गमले में ही डाल पाएंगे आप, क्योंकि इतने ज़्यादा छिलके नहीं होंगे। और बाकी इसको डालने का कोई रेशो नहीं है, ये नहीं है कि आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके डालने के कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही हैं। तो चाहे ये ज़्यादा भी डल जाए, आप, मैंने कहा ना, जैसे आप इसकी प्रॉपर मिट्टी बना के कोकोपीट वगैरह में और इसको डाल के फिर भी लगा सकते हैं प्लांट। तो कहने का मतलब है इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप हर तरह के पॉट में इसे डालें, हैंगिंग पॉट में डालें या फिर आप सिंपल गमले में डालें, किसी भी गमले में डालें, किसी भी पौधे में डालें, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। भरपूर मात्रा में विटामिन, फाइबर्स होते हैं और इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से हम वेस्ट को भी अपने प्लांट्स में यूज़ करके बहुत ही बेस्ट आइटम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।